हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट लिंक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग हुए हैं तो ज्वाइनिंग के अगले 3 मंथ तक हमें कंटिन्यू ऐसे कौन सी है ना, किस तरीके से काम करना पड़ता है, ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज हमें बनानी पड़ती हैं, है ना, या 3 मंथ तक हमें जो रणनीति बनानी पड़ती है इस बिज़नेस में अगले 3 मंथ का क्या प्लान करके काम करने के लिए। ठीक, तो आज हम लोग उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे है ना कौन सी चीज़ें हैं लाइक कि हमें 3 मंथ तक कंटिन्यू उस चीज़ को लेकर करना पड़ेगा, नहीं 90 डेज तक, है ना, दिन तक किसी तरह से काम करना चाहिए, है ना। किस तरीके से काम करेंगे अगले 90 दिन तक, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बेहतर रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, है ना, लोग छोड़ते हैं, ठीक, या उसमें से 99% लोग तो ऐसा क्यों छोड़ रहे हैं या ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 90 दिन तक वो कौन से काम करने होते हैं, है ना, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वो लोग जो 90 दिन तक वो काम नहीं करते हैं ज्वाइनिंग के बाद, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो आपको बिजनेस में अगर ज्वाइनिंग हुई है तो आपको अगले 90 दिन तक क्या करना पड़ेगा, नहीं 3 मंथ तक क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 7 ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अटेंड ऑल इवेंट, यानी सभी योजनाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा। जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट में आपको कंपलसरी पार्टिसिपेट करना या उसमें जाना। बहुत सारे लोग होते हैं एक्सक्यूज़ दे देते हैं, ये बर्थडे है तो ये शादी पार्टी है तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो उसमें क्या होता है, उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो भी इवेंट फंक्शंस होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे प्लान करके किया जाता है, और उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे अचीवर्स आते हैं जो कहने क्या करते हैं, उसमें अपना एक्सपीरियंस देते हैं इस बिज़नेस का कि कैसे कैसे करना है। बट जो लोग नहीं जाते हैं उनका वो छूट जाता है, और है ना, फिर भगवान जाने उनका कब दोबारा उस इवेंट में जाने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। तो आप हमेशा हर एक इवेंट को अटेंड करें, उसमें, है ना, पीछे ना हटें। डोंट क्विट फॉर 3 मंथ। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू किए हैं तो आपको 3 मंथ तक बिल्कुल क्या करना है, क्विट नहीं करना। 3 महीने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, रेगुलर बेसिस पे, है ना, वहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो है ना, डोंट क्विट फॉर 3 मंथ। ठीक, 3 मंथ तक आपको बिजनेस क्विट नहीं करना है, कंटिन्यूस में काम करना है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है आपका, मास्टर योर बिजनेस। आप अपने, है ना, बिजनेस में ऐसे महारत हासिल करिए, आप अपने बिजनेस में ऐसे एक्सपर्ट बनिए कि आपके इतना बेहतर तरीके से एक्सपर्ट पर्सन और कोई हो ना हो, है ना, आपकी टीम में। तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, और एक कंटिन्यू मेहनत करके उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हो, या अपने बिजनेस में बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। तो आपको अपने बिजनेस में एक ऐसा पर्सन बनना है, क्या बनना है, एक ऐसा ही पर्सन बनना है। ठीक, तो बनने के लिए आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो चौथा पॉइंट आता है ना, इन्वाइट मिनिमम 30 पीपल विद इन 90 डेज, यानी 90 दिन के अंदर आपको 30 पर्सन को इन्विटेशन करनी है। यानी कि एक मंथ में आपको 10 पर्सन को, है ना, मिनिमम बुलाना ही बुलाना है किसी भी तरीके से। 90 दिनों के भीतर कम से कम 30 लोगों को आमंत्रित करें अपने इस बिज़नेस में। तो दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस में हो तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल यूज़ करना है 100%, तभी जाके आप क्या हो पाएंगे, ग्रो हो पाएंगे बेहतर तरीके से। 5वां पॉइंट हमारा बोलता है, बी इन विद इन बीट योर अपलाइन। अपने अपलाइन को हराएं। सिंपल सा मतलब है कि हम दाएं बाएं कंपटीशन करते हैं। एक बार हमारा बिजनेस चल गया 1 लाख, तो हमें लगता है कि दाएं बाएं 1 लाख किसी का नहीं, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस वैल्यू मेरा है। बट ऐसा नहीं है। आप क्या करो, अपने अपलाइन से पूछो सर आपका बिजनेस वैल्यूम कितना है, और फिर आप देखना आपका अगर 1 लाख है तो आपके अपलाइन का 1 लाख प्लस ही होगा। तो आप उनको हराने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपका हमेशा इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, आपका हमेशा ग्रो होता चला जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अपने अपलाइन को आप कभी हरा नहीं सकते। इक्वली कर सकते हैं लेकिन हरा बिल्कुल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस आपका बिजनेस जो रहेगा फिर उससे ज़्यादा ही उसका बिजनेस होगा। तो हमेशा कंपेयर उसके साथ करें और हमेशा उसको हराने की कोशिश करें। क्योंकि दाएँ बाएँ फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि दाएँ बाएँ इतना ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन अपने अप्लायंस से तो आप कभी नहीं कर सकते। तो हमेशा कंपेयर क्या करना है, अप्लायंस से। क्योंकि दाएं बाएं करेंगे तो आपके अंदर वो हो जाता है ना, फिर ईगो या घमंड आ जाता है ना, मेरे से ज़्यादा कोई फिर है नहीं, फिर आप काम करना स्टॉप कर देते हैं और आपका बिजनेस ग्रो होना बंद हो जाता है। तो हमेशा कंपेयर, हमेशा जो करना है, अपलाइन को हराने की कोशिश करना है कि मैं उनसे ज़्यादा बिजनेस करके दूंगा, मैं उनसे ज़्यादा अचीवमेंट निकाल के दूंगा, मैं सब कुछ उनसे हर चीज़ में क्या रहूँगा, ज़्यादा रहूँगा। तो आपको हमेशा उन्हीं के साथ में कंपटीशन करना है और उन्हीं को हराने की कोशिश करना है। अगला हमारा जो 6वां पॉइंट आता है, डू इट राइट वे, है ना। क्या करना है, आपको सही तरीके से काम करना है। एक होता है तरीका, होता है ना, सही तरीका। तो मेथड का मतलब होता है तरीका, लेकिन सही तरीका का मतलब सिस्टम। आपको इस बिजनेस को सिस्टमेटिक ढंग से करना है, नहीं सिस्टम से करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिस्टम से नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक, या उनका वो रिजल्ट नहीं आता जो वो चाहते हैं।
क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सिस्टम से नहीं किए। तो अगर आप इस बिज़नेस में हो और अगर आप वो काम सिस्टम से नहीं करते हो तो आपका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। बट अगर आप वो काम सही तरीके से करते हो तो आपका डेफिनेटली और 100% रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। बात करेंगे हम 7वें पॉइंट का, डू सम अचीवमेंट, यानी कुछ उपलब्धि करो, है ना। अगर आप इस बिज़नेस में हो तो आपको अचीवमेंट्स भी निकालना ज़रूरी है। जैसे बाइक ले सकते हैं आप, जैसे फ़ोन वगैरह ले लिए, फिर उसके बाद 4 व्हीलर गाड़ी ले लिए, या मतलब कुछ घर बनवाए, चीज़ें बनवाए, जो भी सारी चीज़ें हों XYZ, आपको अचीवमेंट्स निकालना कंपलसरी है। तो अगर आपका टीम 12+ 15+ जा रही है तो आपको वहाँ पे अचीवमेंट्स निकालना बहुत कंपलसरी होता है। अगर आप अचीवमेंट्स नहीं निकालते हैं तो आप 12-15 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। 18 के बाद फिर से आप 12 पे आ जाएंगे, 18 के बाद आप फिर से 9 पे आ जाएंगे, है ना। टीम बढ़ेगी घट जाएगी, टीम बढ़ेगी घट जाएगी। रीज़न यही है कि आपने अचीवमेंट्स नहीं निकाला। तो अगर आप, है ना, इस बिज़नेस में, तो आपको अचीवमेंट्स निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे वो 7 पॉइंट जो आपको अपने बिज़नेस में रेगुलर बेसिस पे काम करना है। ठीक, बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस, है ना, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसके आपको नए से नए, है ना, जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो हाँ, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है।